हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्थ सिटी एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस देखकर आइडेंटिफाई करना है कि ये डिवाइस हमारी कौन सी है। ऑप्शन ए हैंड हेल्ड ऑक्सीजन एनालाइजर, ऑप्शन बी डॉसिमीटर, ऑप्शन सी डॉपलर, ऑप्शन डी हैंड हेल्ड मैनोमीटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हैंड हेल्ड ऑक्सीजन एनालाइजर। चलिए इसका यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो तो है हमारा हैंड हेल्ड ऑक्सीजन एनालाइजर का। यह एक मेडिकल डिवाइस होती है जो कि यूज में ली जाती है टू मेजर द ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन गैस सैंपल, मोस्टली इन ब्रीदिंग सर्किट, वेंटिलेटर्स, O2 थेरेपी इक्विपमेंट एक्सेट्रा के अंदर। इससे क्या होता है, हम इंश्योर कर सकते हैं कि पेशेंट करेक्ट ऑक्सीजन परसेंटेज रिसीव कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं हैंड हेल्ड ऑक्सीजन एनालाइजर का यूज कहां पर होता है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, इन विच कंडीशन शुड प्रोप्रानोलोल बी यूज्ड विद एक्सट्रीम कॉशन ड्यू टू रिस्क ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। प्रोप्रानोलोल जो हमारी मेडिकेशन होती है उसे हम कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जहां पर कि एक्सट्रीम कॉशन के साथ यूज में लेते हैं, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क रहता है ब्रोंकोस्पाज्म का। ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटिस, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट डिपेंड होते हैं बीटा 2 रिसेप्टर मेडिएटेड ब्रोंकोडायलेशन के लिए। और जो हमें यहाँ पर मेडिकेशन दी गई है प्रोप्रानोलोल, यह क्या करती है, यह ब्लॉक कर देती है बीटा 2 रिसेप्टर को। उसकी वजह से क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप होता है। इसीलिए जब भी ब्रोंकियल अस्थमा है तो वहां पर हमें विद कॉशन यूज में लेना है प्रोप्रानोलोल मेडिकेशन का, अदरवाइज हमारा लाइफ थ्रेटनिंग ब्रोंकोस्पाज्म डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ए नर्सिंग ऑफिसर यू आर पोस्टेड इन आउटडोर डिपार्टमेंट, विच कलर कोड ट्यूब यूज्ड फॉर डेंगू ब्लड सैंपलिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें डिफरेंट टाइप की ब्लड कलेक्शन ट्यूबिंग्स दी गई है जो कि हम यहाँ पर अलग अलग सैंपल कलेक्शन के लिए यूज में लेते हैं। अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि अगर हमें डेंगू ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है तो हम कौन सा कलर कोड जो है उसे यूज में लेंगे। ऑप्शन ए हमारे, ऑप्शन ए पर्पल, ऑप्शन बी ग्रे, ऑप्शन सी रेड और ऑप्शन डी ग्रीन। क्योंकि हमें यहाँ पर डेंगू का ब्लड करना है तो वो हम कलेक्ट करेंगे रेड कलर टॉप के अंदर, यानी कि इस वाली ट्यूबिंग्स के अंदर हम डेंगू ब्लड सैंपल को कलेक्ट करेंगे। उसका रीजन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। रेड बल्ब के अंदर कोई भी एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता है। इससे क्या होता है कि टेस्ट के लिए हमें सीरम की रिक्वायरमेंट होती है डेंगू में, ना कि होल ब्लड या फिर प्लाज्मा की। इसीलिए प्लेन बल्ब के अंदर ब्लड नेचुरली क्लॉट होता है और सीरम सेपरेट हो जाता है। एंड सीरम इज स्टेबल फॉर डेंगू वायरल एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग एंड गिव मोर एक्यूरेट रिजल्ट। इसीलिए आपको याद रखना है जब भी हमें डेंगू सैंपल कलेक्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है तो वहां पर हम कौन से कलर की ब्लड कलेक्शन ट्यूबिंग को यूज में लेंगे, रेड कलर की यूज में लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next day, during antenatal checkup, a pregnant woman has been diagnosed with HIV positive. Which of the following antiretroviral agent would the nurse anticipate that the physician will prescribe for this client? During antenatal checkup, एक pregnant woman है जो कि diagnose हुई है HIV positive. निम्न में से कौन सा ऐसा एंटीरेट्रोवायरल एजेंट होगा जो कि नर्स यहाँ पर एंटिसिपेट करेगी कि यह फिजिशियन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं इस पेशेंट में। ऑप्शन ए एबाकाविर प्लस जिडोवोडिन एप्सिकॉन, ऑप्शन बी है हमारा लोपिनाविर प्लस रिटोनाविर, ऑप्शन सी रहेगा हमारा लेमिवोडिन प्लस जिडोवोडिन कॉम्बिविर, ऑप्शन डी है हमारा रिल्पिविरिन प्लस एम्ट्रिसिटाविर और टोनोफोविर यानी कि कॉम्प्लेरा। राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी लेमिवोडिन प्लस जिडोवोडिन कॉम्बिविर। कॉम्बिविर यानी कि लेमिवोडिन प्लस जिडोवोडिन होती है, इसे प्रेगनेंसी में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी के अंदर इसे एडमिनिस्टर करना सेफ है और इसी के साथ भी इफेक्टिव भी, क्योंकि यह रिड्यूस करता है HIV ट्रांसमिशन को फ्रॉम मदर टू द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन फॉर डीप IM इंजेक्शन ऑफ आयरन प्रिपरेशन इज टू। आयरन प्रिपरेशन जो होती है उसे हम डीप IM इंजेक्शन से एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए एनहांस एब्सॉर्प्शन ऑफ द मेडिकेशन, ऑप्शन बी एंश्योर हाई बायो अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रोवाइड मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम टिश्यू इरिटेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रिवेंट द ड्रग फ्रॉम टिश्यू इरिटेशन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख
Deep IM and Zeltrac injection are essential for medications like iron dextran. जो हमारी आयरन डेक्सट्रान या फिर आयरन प्रिपरेशन वाली मेडिकेशन होती है, वहां पर हमारा जो रूप रेट रहता है वो रहता है हमारा या तो हम डीप आईएम दे या फिर Zeltrac टेक्निक को यूज में ले। उसका रीजन यह होता है कि इट प्रोटेक्ट द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू फ्रॉम इरिटेशन। जो हमारी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसको इरिटेशन से प्रिवेंट करती है, इसी के साथ ही परमानेंट डिस्कलरेशन से भी प्रिवेंट करती है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है जहां पर आयरन प्रिपरेशन हो रही है वहां पर हमें डीप आईएम या फिर Zeltrac टेक्निक को यूज में लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द स्टमक वुड चर्न आउट द फूड मटेरियल एंड कॉज देम टू मूव विद इन द स्टमक। हमारे स्टमक की जो लेयर्स होती है उसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो कि हमारे फूड मटेरियल को चर्न आउट करती है और उसकी वजह से जो है हमारा फूड स्टमक के अंदर मूव करता है। ऑप्शन ए म्यूकोसा, ऑप्शन बी मस्कुलरिस, ऑप्शन सी सीरोसा, ऑप्शन डी सब म्यूकोसा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मस्कुलरिस। चलिए हम यहाँ पर स्टमक की जो सारी लेयर्स है उसके मेन फंक्शन को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा का मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन और प्रोटेक्शन का। उसके बाद आती है हमारी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस का होता है चर्निंग, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन ऑफ द फूड। नेक्स्ट आएगा हमारा सीरोसा। सीरोसा जो है वो आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग है और यह रेड्यूस करती है फ्रिक्शन को। और लास्ट बच जाता है हमारा सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा का मेन फंक्शन होता है सपोर्ट और यह कंटेन करता है ब्लड वेसल और नर्व को। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर चर्निंग आउट पूछा था तो वो हमारी लेयर कौन सी करती है, मस्कुलरिस, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए डायबिटिक पेशेंट सडनली बिकम्स इरिटेबल, स्वेटी एंड कंप्लेन ऑफ इंटेंस थ्रस्ट, व्हाट शुड बी द नर्सेस इमीडिएट एक्शन। एक डायबिटिक पेशेंट है जिनको कि सडनली इरिटेबल है, स्वेटी है, इसी के साथ ही इंटेंस थ्रस्ट का कंप्लेन है, तो यहाँ पर ऐसे नर्स इमीडिएट एक्शन क्या रहना चाहिए। ऑप्शन ए आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन, ऑप्शन बी चेक यूरिन फॉर कीटोन बॉडीज, ऑप्शन सी चेक द पेशेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन डी असीज फॉर अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी चेक द पेशेंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग और थ्रस्ट इंडिकेट यहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, इसीलिए हमें सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है ताकि हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एन ऑटोक्लेव टैप ऑन एन बैग हैज नॉट चेंज्ड कलर आफ्टर ए स्टेरिलाइजेशन साइकिल, द नर्स शुड। स्टेरिलाइजेशन साइकिल कंप्लीट होने के बाद में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट पैक था उस पर जो लेबल लगाया था हमने उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो एज ए नर्स क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए यूज द इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली, ऑप्शन बी रिपीट द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ऑप्शन सी डिस्कार्ड द बैग, ऑप्शन डी वाइप द टैप विद डिसइंफेक्टेंट एंड रीयूज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रिपीट द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। हमने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर देखा था जब भी हम आर्टिकल्स को ऑटोक्लेव के लिए रखते हैं तो वहां पर एक व्हाइट बीच कलर की टैप लगाई जाती है जो कि प्रोसेस होने के बाद में ब्लैक कलर के अंदर टर्न आउट हो जाती है। लेकिन अगर यह कलर चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट पैक को रिक्वायर्ड हीट और स्टीम नहीं मिली है, इसलिए उसे बिफोर यूज हमें री ऑटोक्लेव करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हेल्थ केयर सिचुएशन इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर मोस्ट यूजफुल। ऐसी कौन सी हेल्थ केयर की सिचुएशन है जहां पर कि इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो होता है वो मोस्ट यूजफुल होता है। ऑप्शन ए मेजरिंग हाइपोथर्मिया रेक्टली, ऑप्शन बी मास फीवर स्क्रीनिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, ऑप्शन सी मॉनिटरिंग न्यूबॉर्न एक्सिलरी टेम्परेचर, ऑप्शन डी मेजरिंग कोर बॉडी टेम्परेचर इन आईसीयू। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मास फीवर स्क्रीनिंग ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। इंफ्रारेड थर्मोमीटर से हम क्विकली मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को। यह नॉन कॉन्टेक्ट डिवाइस होती है जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क कम रहता है। यह आइडियल है फॉर कोविड-19 या फ्लू की स्क्रीनिंग करते वक्त, इससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए मेजरिंग हाइपोथर्मिया रेक्टली। रेक्टली हमें अगर मेजर करना तो इसके लिए हमें रेक्टल थर्मोमीटर यूज में लेना है। वहीं आप देखेंगे न्यूबॉर्न का एक्सिलरी टेम्परेचर लेना है तो इसके लिए भी हमें एक्सिलरी डिजिटल थर्मोमीटर की जरूरत होती है। और वही बात की जाए कोर बॉडी टेम्परेचर की तो इंफ्रारेड जो होता है उससे हम कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर हमें मास फीवर स्क्रीनिंग करनी है तो उसके लिए हमारा इंफ्रारेड बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 45-year-old alcoholic present with fatigue, pallor and a smooth red tongue. His CBC shows megaloblastic anemia.
विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली डेफिशिएंट। एक 45 ईयर ओल्ड एल्कोहलिक है जो कि प्रेजेंट है विथ फटीग, पैलर और स्मूथ रेड टंग के साथ में। सीबीसी जो है वो शो करता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। तो यहाँ पर कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी फोलेट B9, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फोलेट B9। B9 की डेफिशिएंसी कॉमन होती है अल्कोहलिक्स के अंदर ड्यू टू पुअर डाइट एंड इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस या फिर इरिटेबिलिटी होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 थायमिन की, तो इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल साइन प्रेजेंट होते हैं। वहीं बात करें विटामिन डी की, तो इसकी डेफिशिएंसी से बोन सॉफ्टनिंग होती है, ना कि एनीमिया। और लास्ट रहता है हमारा विटामिन के। इससे जो रहता है अगर डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, ना कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा तो कौन सा विटामिन डेफिशिएंट होगा, तो वो होगा हमारा फोलेट यानी कि विटामिन B9। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीचर ऑफ ओपिएट इनटेक आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर ओपिएट इनटेक के सारे ही फीचर है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए यूफोरिया, ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, ऑप्शन सी एनाल्जेसिया, ऑप्शन डी डायलेटेड प्यूपिल्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डायलेटेड प्यूपिल्स। अगर हम बात करते हैं ओपिएट इनटेक की, तो इसके कॉमन इफेक्ट्स में हमको देखने को मिलता है फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन और ड्राउजीनेस, यूफोरिया यानी कि इंटेंस हैप्पीनेस, एनाल्जेसिया यानी पेन रिलीफ। प्यूपिल्स जो होती है वो डायलेटेड नहीं होती है, बल्कि हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर पिन पॉइंट प्यूपिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन ए फ्लूमाजेनिल, ऑप्शन बी एन-एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन सी नालोक्सोन, ऑप्शन डी एट्रोपिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल एंटीडोट है हमारा बेंजोडाइजेपिन का। वहीं बात करते हैं एन-एसिटाइलसिस्टीन की, यह पैरासीटामोल का है। नालोक्सोन की बात करें तो ओपिएट का है, और एट्रोपिन की बात की जाती है ऑर्गेनोफॉस्फेट का एंटीडोट है।